नमस्कार दोस्तों, मैं निकोलस तिर्की अपने YouTube चैनल निकोलस तिर्की ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे मसीह भाई और बहनों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग 9वें भाग का उत्तर जानने और सुनने के लिए बिल्कुल उत्साहित थे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के इस उत्साह को फीका ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का उत्तर जांच। तो पहला सवाल यह था दोस्तों, किस मनुष्य ने परमेश्वर के साथ द्वंद्व लड़ाई किया? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है याकूब ने, और याकूब को ही इस्राएल कहा जाता है। दोस्तों, याकूब और स्वर्गदूत के बीच में पूरी रात द्वंद्व युद्ध होता है और उसमें स्वर्गदूत याकूब से हारने जैसा हो जाता है। अंत में स्वर्गदूत ने याकूब के दाहिने पैर के जांघ को प्रहार करता है, जिससे उसके पैरों की हड्डी की टखना टूट जाती है और याकूब लंगड़ाने लगता है। और उसी समय हमारे परमेश्वर ने याकूब नाम को बदलकर इस्राएल नाम दिया। और आज हम सभी जानते हैं कि इस्राएली प्रजा के साथ क्या हुआ, और उसी इस्राएल के नाम से आज एक बहुत बड़ा देश है जहां पर हमारा यीशु मसीह का पुनरागमन होने वाला है। और दोस्तों, वो जगह है यरूशलेम, वो जगह है सीनै का पर्वत, वो जगह है सिय्योन पर्वत। आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और दोस्तों, इसका यही उत्तर एकदम सही है। क्यों? क्योंकि याकूब का अर्थ होता है धोखा देना, धोखेबाज, लेकिन इस्राएल का मतलब होता है बहुत सारा, बहुतायत। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें ये आशीष दी। तो आइए दोस्तों, आप लोगों का यह सवाल का उत्तर बिल्कुल सही था, क्योंकि आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं दूसरा सवाल। याकूब कितने वर्ष अपने ससुर का घर में जमाई बना रहा? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 7 + 7 वर्ष, यानी कि दोनों मिलाकर 14 वर्ष। दोस्तों, याकूब किसको पसंद करता था? राहेल को पसंद करता था, छोटी बहन को पसंद करता था। और उसके ससुर ने कहा था कि यदि आपको मेरी बेटी से शादी करना है तो 7 साल तक आपको मेरा काम करना पड़ेगा। और याकूब जो कि राहेल को पसंद करता था, इसलिए वह यूं ही तैयार हो गया। और जब 7 वर्ष हो गए और याकूब ने शादी की इच्छा जाहिर की, तब उसके ससुर ने याकूब को धोखा दे दिया। दुल्हन के वेश में उसने अपनी बड़ी बेटी लिया को बैठा दिया मंडप में, और याकूब का लिया के साथ हो गई। और जब बाद में याकूब ने उसे देखा और पहचान लिया कि ये तो राहेल नहीं है, ये तो लिया है, तब याकूब जाकर अपने ससुर से बातचीत करता है और कहता है कि आपने मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया? मैंने तो राहेल के लिए 7 साल तक आपके पास जमाई का काम किया। तब उनके ससुर जी कहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा रीति रिवाज नहीं है कि बड़ी बहन के रहते छोटी बहन का शादी कर दिया जाए, और यदि तेरे को छोटी बहन से शादी करना है तो तुम्हें फिर से 7 साल मेरे यहाँ घर जमाई बनना पड़ेगा। और याकूब चूंकि राहेल को पसंद करता था, इसलिए वह तैयार हो गया। और इस तरह से याकूब अपने ससुर या अपने मामा के यहाँ 14 साल तक घर जमाई रहा। और उसने दोनों बहनों से शादी किया, लिया से भी और राहेल से भी। इस तरह से इसका सही उत्तर है 7 + 7 वर्ष। अब आते हैं तीसरे सवाल पर। नील नदी में रोने वाले बच्चे का क्या नाम है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है मूसा। मूसा की माँ ने अपने बेटे को टोकरी में रखकर
नील नदी में रख दी थी। क्यों? क्योंकि राजा फिरौन ने आदेश दिया था वहाँ के दाइलों को कि इस्राएली प्रजा में जितने भी लड़के बच्चे होंगे उन्हें मार डाला जाए। तब मूसा की माँ ने देखा कि मूसा बहुत ही सुंदर है, इसलिए उसने उसे छुपा कर रखने का प्लान किया और उसने नील नदी में एक टोकरी बनाकर उसमें मूसा को रखकर उसे छुपा कर रखती थी और उसकी बड़ी बहन उसकी देखरेख करती थी। जब भी मूसा रोता था वो अपनी माँ को जाकर बताती थी और उसकी माँ आकर मूसा को दूध पिलाकर फिर उसी टोकरी में रख दिया करती थी। और उसी टोकरी में जब मूसा नबी को उस सरकंडों के बीच में छुपा कर रखा गया था, तब फिरौन की बड़ी बहन वही नहाने गई। उसी समय मूसा रोने लगा और चूंकि राजकुमारी अपने दासियों को कहती है कि जाकर देखो कहाँ पर बच्चे की रोने की आवाज आ रही है, और उसकी दासियां जाती हैं और टोकरी में मूसा को पाती हैं और मूसा का लालन पालन फिरौन की बहन अपने राजमहल में करती है और उस बालक का नाम उन्होंने मूसा दिया, जो कि इस्राएलियों का परमेश्वर की तरफ से एक अगुआ निर्धारित किया गया था। आइए दोस्तों, आप देखते हैं चौथा सवाल, इस्राएली कितने वर्ष बंधक जिंदगी जिए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 400 वर्ष तक। दोस्तों यूसुफ याकूब का सबसे छोटा बेटा जब तक मिस्र में था और उनका जो राजा फिरौन था वो जानता था कि इस्राएली कौन है, यूसुफ के परिवार वाले हैं, लेकिन फिरौन का बेटा फिरौन वो नहीं जानता था, क्योंकि उस समय यूसुफ की भी मृत्यु हो गई, फिरौन भी मर गया, उसकी पत्नी भी मर गई और उसका बेटा जब बड़ा हुआ तब उन्हें बताने वाला कोई नहीं था कि ये इस्राएली प्रजा नबी यूसुफ के वंशज हैं। और उन्होंने देखा कि ये लोग बहुत फल फूल रहे हैं, तभी फिरौन ने ये आदेश निकाला था कि इनके जितने भी लड़का बच्चा होगा उन्हें मार डाला जाए। और ये लोग उनके साथ बहुत क्रूर व्यवहार कर रहे थे और इसी समय वो लोग मिस्र देश में फिरौन के अधिकार में 400 साल तक बंधक रहे या गुलामी की जिंदगी जी रहे थे। अब आते हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल यह था, इस्राएलियों का पहला राजा का नाम बताइए। तो दोस्तों बहुत से लोगों ने जवाब दिया है राजा दाऊद, लेकिन दोस्तों ये उत्तर गलत है। इस्राएलियों का सबसे पहला राजा था शाऊल, जिसे उन्होंने शमूएल के द्वारा परमेश्वर से मांगा था। तब शमूएल ने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि प्रभु आपकी ये जनता क्या कह रही है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि ये लोग तेरा इनकार नहीं कर रहे हैं, ये लोग मेरा इनकार कर रहे हैं और ये लोग अपने लिए राजा मांगकर मेरे विरोध में काम कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्यों की इच्छा को पूरा किया और उन्हें प्रथम राजा के रूप में शाऊल दिया, जो उनके ऊपर बाद में अत्याचार किया करता था। तो दोस्तों इस्राएलियों का पहला राजा शाऊल था। आइए अब देखते हैं छठवां सवाल। छठवां सवाल यह था, राजा शाऊल को क्या सता रहा था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दुष्ट आत्मा। और ये दुष्ट आत्मा दोस्तों स्वयं हमारे पिता परमेश्वर ने उसके शरीर पर भेजा था। क्यों? क्योंकि शाऊल परमेश्वर की आज्ञा का अवहेलना करता था, वो मनमानी करता था, वो इस्राएलियों के साथ भी अत्याचार करता था। इसीलिए परमेश्वर ने राजा शाऊल के ऊपर एक दुष्ट आत्मा को भेजा था ताकि वह उसको सताया करे। अब आते हैं सातवां सवाल।
योना नबी अमेरिका भाग गया, सही या गलत? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है गलत। दरअसल ये सवाल ही गलत है। नबी योना अमेरिका नहीं भागा था, परंतु योना नबी कहाँ भाग गया था? तरसीस को भागा था। परमेश्वर ने उसे बड़े शहर नीनवे भेजा था, लेकिन वहाँ के अत्याचार को सुनकर डर गया योना नबी और समुद्र के रास्ते तरसीस भाग रहा था। अब आते हैं 8वें सवाल। 8वां सवाल था, मूसा को पिता ईश्वर ने पहला दर्शन कैसे दिया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है झाड़ी में आग के रूप में। प्यारे मसीही भाई और बहनों, नबी मूसा मिस्र देश से एक मिस्री का हत्या करके भाग गया था और वहाँ वो दूसरे देश में भेड़ बकरियां चराया करता था और वो जगह था सीनै पर्वत। और भेड़ बकरी चराते समय मूसा देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी है, लेकिन ना तो पत्ते जल रहे हैं, ना तो उसकी डालियां जल रही है और न ही राख नीचे गिर रहा है। और इस तरह से मूसा ने ये जानने की कोशिश किया कि मैं जाकर देखूं सही वास्तव में वहाँ क्या हो रहा है। लेकिन परमेश्वर ने वहाँ मूसा को आवाज दिया और कहा, मूसा मूसा, तू अपने पैरों से अपने जूते और चप्पल उतार दे, क्योंकि तू जिस जमीन पर खड़ा है वह पवित्र जमीन है, वह पवित्र जगह है। इस तरह से पिता ईश्वर ने मूसा को झाड़ी में आग के रूप में दिखाई दिया। अब आते हैं 9वां सवाल। हारून की लाठी के साथ क्या हुआ था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हारून की लाठी में नई पत्तियां निकल आई थी। दोस्तों ये उस समय की घटना है जब मूसा नबी सारे इस्राएलियों को लेकर सीनै पर्वत के नीचे में पहुंच चुके थे, वहां पर पड़ाव डाले थे। लेकिन कुछ लोगों ने मूसा, हारून और परमेश्वर के विरोध में विद्रोह कर दिया था। तब प्रभु ने इस्राएलियों के 12 गोत्रों के प्रमुखों को अपने सम्मुख बुलाया और उनके लाठी को एक जगह जमा कराया था। लेकिन जब उन लोगों ने दूसरे दिन देखा तो हारून की लाठी में नई पत्तियां निकल आई थी। इसलिए दोस्तों हारून को महायाजक का पद भी दिया गया था। दोस्तों आप लोगों को इस सवाल का उत्तर भी मिल गया है। अब आते हैं दोस्तों 10वां सवाल। राजा हेरोद यीशु मसीह के जन्म लेने पर क्या काम किया? प्यारे मसीही भाई और बहनों, आप सभी लोग जानते हैं कि इसका सही उत्तर है उसने छोटे बच्चों को मरवा डाला। प्यारे मसीही भाई और बहनों, जब यीशु का जन्म हुआ उस समय ज्योतिषी लोग यीशु को ढूंढते ढूंढते राजा हेरोद के पास आए और उसे ये खबर दिए। और राजा हेरोद ने कहा, ठीक है जाओ और उसका सही पता लगाओ, और जब पता चल जाए तब मुझे भी बताना, मैं भी आकर उसका दर्शन करूंगा। लेकिन स्वर्गदूत ने ज्योतिषियों को कहा कि हेरोद के पास नहीं जाना और तुम दूसरे रास्ते से अपना देश लौट जाओ। और जब राजा हेरोद ने देखा कि ये ज्योतिषी उसके पास वापस नहीं आए, तब वो क्रोधित हो गया और उसने 2 वर्ष से जितने भी छोटे लड़के बच्चे थे सबको उसने मरवा डाला। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं 11वां सवाल। किस महिला को दीवार से नीचे फेंका गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है रानी इजेबेल को दीवार से फेंक दिया गया। क्यों दोस्तों? क्योंकि रानी इजेबेल का पति अहाब
नाबाल के जमीन को लालच करता था, उसको अपने अधिकार में लेना चाहता था। राजा अहाब ने कई बार नाबाल से बात भी किया, लेकिन उसने कहा कि ये मेरी पुरखों की जमीन है, मैं इसे आपको नहीं दूंगा। इस बात को सुनकर राजा बहुत उदास रहता था, लेकिन उसकी पत्नी इजेबेल ने अहाब से ये बातें जानने की कोशिश की कि आप उदास क्यों रहते हैं। तब अहाब ने उसे सारी बातें बताई और रानी इजेबेल ने कहा, आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए। और रानी इजेबेल ने षड्यंत्र रचकर नाबाल को पत्थरों से मरवा डाला था और वहाँ पर नाबाल के खून को कुत्तों ने चाटा था। तब नबी यशायाह ने उसके लिए परमेश्वर की ओर से प्रेरणा पाकर भविष्यवाणी किया था कि तू भी इसी तरह से अपनी मौत को यहाँ पर प्राप्त करेगी और तेरे भी खून को कुत्ते इसी तरह से चाटा करेंगे। और दोस्तों, उनके साथ यही हुआ। रानी इजेबेल को यरूशलेम की ऊंची दीवार से नीचे फेंक दिया गया था। तो प्यारे मसीही भाई और बहनों, आप सभी को इन 11 सवालों के उत्तर उनके घटनाओं के साथ जुड़े हुए पवित्र वचन के साथ मिल गया है। मैं यह उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसी तरह से परमेश्वर के वचन में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, इसी तरह से आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए आप सबों को जय यीशु, जय मसीह की।